नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस सीट नंबर 7। जैसा कि आप जान रहे हो कि आज जो टाइम टेबल है वो होने वाला है आपका प्रैक्टिस सीट का। ठीक है, मतलब थर्सडे टू फ्राइडे। ठीक है, 2 डेज आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से आपका प्रिपरेशन आपके इस फैमिली पे, इस टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे किस प्रकार से कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का। यहाँ पे देखिए, आपको भी थोड़ा सा एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। रूल ये है कि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको आपको क्या करना है कि वीडियो को, ठीक है, आपके सामने मान के चलिए कुछ सेकंड तक वो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोग क्या करना है कि वीडियो जैसे आपके सामने आएगा उसे पुश कर देना है, रोक देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है यदि उसका आंसर आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सेट है, ये हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीआईएल टीजी2 की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहां तक के लेवल के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यहां आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को पुश करना है, मतलब वीडियो को पुश कर देना है, उसके बाद आपको आंसर प्रोवाइड करवाना है। यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, जिससे लगे कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए आप भी बिल्कुल साथ में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। तो आपके सामने आ चुका होगा आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, ठीक है, चालकता का मात्रक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है ऑप्शन आपका? महू, सीमेन, सी है बोथ और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको आंसर आता है तो आपके सामने क्वेश्चन है, उसे आपको आंसर पुट अप करना है। बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, कुछ सेकेंड आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आंसर का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो चालकता होती है, जो कंडक्टेंस होती है, उसका मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का यदि हम आंसर की बात करें यहाँ पे, तो नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएंगे। महू एंड सीमेन दोनों होते हैं आपके क्या, चालकता की, मतलब कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की इकाई होती है। व्हाट इज द कंडक्टेंस, आप जानते हो, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा रहना चाहिए आपका, जिससे अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सके। G इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है, या कह सकते हो G इज द प्रोपोर्शनल ऑफ द 1/r होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें व्हाट इज द R, तो यदि ये दिस इज द कंडक्टर, क्या एक रेजिस्टेंस है, क्या है ये रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब ये हो गया कि कंडक्टेंस ये होता है, कंडक्टेंस का क्या होता है, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है क्या, रेजिस्टेंस आपका। तो कहने का मतलब ये होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम क्या करेंगे, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यदि हम यहाँ पे क्या करें, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, अप कर दें, तो कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की क्या होगी, वो जो कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे क्या करें, यदि रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बनते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग इंसुलेटर रेजिस्टर, ठीक है, कुचालक को गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। कुचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, बढ़ता है रेजिस्टेंस, डिक्रीज होता है, रिमेन कांस्टेंट होता है, और बोथ ए एंड बी दोनों होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। आपके सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उसे तुरंत आंसर करके देखिए बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़े आगे, बात करें कि क्या होता है यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे नंबर 2 का जो आंसर की बात करें, नंबर 2 का क्या आंसर होगा, नंबर बी आंसर होके आता है। यहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है भाई, डिक्रीज होता है, घटता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस जो टर्म्स निकल के आ रहे थे कि जो कुचालक होता है, ठीक है, वो गर्म करने पे यदि कुचालक को क्या करें हम, उसे हीट प्रदान करें, यदि कुचालक को क्या करें, हीट प्रदान करें, तो जो उसकी जो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा मित्रों। ठीक है, और किसी कुचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये भी आपको माइंड में रखना है यहाँ पे कि किसी यदि कोई भी कुचालक मटेरियल हो, कुचालक पदार्थ हो, तो उसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहां से ना इतने सारे पॉइंट आपके लिए बन रहे थे। लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहा है यहाँ पे विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए क्या है, शॉर्ट सर्किट हैज जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, ओपन सर्किट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सी क्या है, बोथ ए एंड बी। और डी क्या है, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए क्या है, लघु परिपथ का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है। बी क्या है, खुला परिपथ का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। सी क्या है, बी ए एंड बी दोनों है। ठीक है, और डी क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर हमें बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, नंबर 3 के राइट आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ से आता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया था कि कौन सा कथन आपको सत्य है यहाँ पे बताना था। तो यदि यहाँ पे बात करें नंबर 3 का आंसर का, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, मतलब ए एंड बी बोथ। ठीक है, दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि ओपन जो सर्किट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और क्या कह रहा है, यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, जीरो होगा। देख लेते हैं भाई, यदि मान लीजिए ये आपका सप्लाई है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐड है, एलिमेंट ऐड है। अब क्या है, ये इसका दो वायर है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर दें, शॉर्ट सर्किटेड कर दें। व्हाट इज दिस, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस शॉर्ट सर्किट पॉइंट का जो रेजिस्टेंस मान लीजिए वोल्टेज है, ये आर है ना, तो इस शॉर्ट सर्किट जो वाली सर्किट है, ये वायर है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, डायरेक्टली हम वहां पे जोड़ रहे हैं उसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए कोई इधर कोई आगे एलिमेंट जुड़ा हो, ठीक है, तो इस शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो जीरो होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि भाई जब ओपन सर्किट हो जाए, ठीक है, यदि मान लीजिए कोई सर्किट है, ठीक है, कोई सर्किट है भाई, एलिमेंट उसमें ऐड है और वो क्या है, एज ओपन है, क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट है। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी भाई, वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि विच मटेरियल हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है।
ठीक है, पदार्थ यहाँ पे दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है। नंबर ए क्या है, ब्रास, नंबर बी क्या है, कॉपर, नंबर सी क्या है, एल्यूमिनियम, और नंबर डी क्या है, कार्बन। ठीक है, तो जल्दी से हमें बताइए कि इसका किस मटेरियल का ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, आपके हिसाब से कमेंट जरूर करके बताइएगा। और यदि हम आपको आंसर बताएं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका क्या, नंबर 4 का राइट आंसर जो निकल के आता है वो आता है नंबर डी। ठीक है, क्या, कार्बन। ठीक है, क्या होता है, कार्बन है। वन लाइनर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, इसका हमें वन लाइनर टाइप का यहाँ पे आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज देखिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिएगा। जैसे आपका लाइक मिलता है, आपका कोई सुझाव मिलता है, कमेंट मिलता है, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही प्रिपरेशन आपका कराने का, ऐसे ही आपकी वीडियोस पावरफुल कंटेंट प्रदान करने का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुके होंगे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर विल बी, कह रहा है कि शुद्ध प्रतिरोधी प्रतिरोध में जो शक्ति गुणक का मान होता है क्या होता है। क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, किसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर विल बी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में, शुद्ध जो प्रतिरोधी परिपथ होता है उसमें शक्ति गुणक का मान होता है क्या होता है। ऑप्शन ए है 1 होता है, ऑप्शन बी है 0 होता है, सी है इनफाइनाइट होता है, और डी है क्या है, हाफ होता है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे हमें बताइए कि क्या होता है भाई, पावर फैक्टर यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हमें यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से भाई आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ना क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का यदि राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर की जो बात करेंगे तो नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यूनिट होता है, मतलब इकाई होता है। कैसे होता है, पावर फैक्टर आप जानते हो, P इक्वल टू क्या होता है, B इंटू आई कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब इस थीटा को यदि हम मान लें क्या, दिस इज द 0 ना, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, जो पावर फैक्टर विल बी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के आपका इतना सारा पॉइंट आपको यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन थ्योरम इन एप्लीकेबल ओनली, अध्यारोपण की प्रमेय का प्रयोग किस परिपथ में होता है। ऑप्शन ए है नॉन लीनियर सर्किट, ऑप्शन बी है लीनियर सर्किट, ऑप्शन सी है रेजिस्टिव सर्किट, एंड ऑप्शन डी है आपका पैसिव सर्किट। ठीक है, ठीक है, अरेखीय परिपथ, रेखीय परिपथ, प्रतिरोधी परिपथ और निष्क्रिय परिपथ। ठीक है, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या होगा आपका राइट आंसर। बस 1 लाइनर आपको बताना है कि क्या आपका राइट आंसर होता है। कुछ टाइम आपको यहाँ पे हम देंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे अपना सोचिए, उसके बाद आंसर हमें बताइए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िएगा, पूछ कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो यहां पे यदि हम बात करें, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, यहां पे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर का, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर भाई, 1 लाइनर फिर से क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको ज्यादा आपको माइंड में नहीं रखना, बिल्कुल आपको क्या माइंड में रखना है कि भाई जो सुपरपोजिशन थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल होता है, वो क्या कह रहा है, नंबर 6 है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा,
नंबर बी होगा क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय। ठीक है, रेखीय सर्किट होता है। ठीक, चलिए यहां से इतने आपके ये आंसर आपका निकल के आ रहा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंगल द वोल्टेज विथ रिप्रेजेंट टू करंट इज। शुद्ध प्रतिरोध शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा के सापेक्ष वोल्टता का मान होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें आपको सोचना नहीं है, बस आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कितने डिग्री लीड करता है या फिर लैग करता है। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट एंगल द वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट इज। ठीक है, शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा के सापेक्ष धारा के रिस्पेक्ट में वोल्टेज का मान होता है। ए है 0 डिग्री, बी है 90 डिग्री लीड करता है, लीडिंग होता है, अग्रगामी होता है, कि सी है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है, लैगिंग करता है, या नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर हमें बताइए और वीडियो को पोस्ट करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अपना टेस्ट लीजिए, प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल, उससे पता चलेगा कि यदि क्वेश्चन आपको आ जाए, यदि कोई आपका एग्जाम है 10 दिन बाद आ जाए तो आप कितना प्रिपेयर हो। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल अवेयर रहिए, तैयारी अपना करते रहिए। तो आंसर यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यदि हम राइट आंसर की देखिए बात करें तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि शुद्ध धारतीय परिपथ में धारा के जो सापेक्ष वोल्टता का मान होता है वो क्या हो जाता है भाई, उसी को हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हमें बताइए कि क्या हो जाता है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करें तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा नंबर सी होगा। क्या करेगा, लैगिंग करेगा भाई, लैगिंग करेगा, कितना 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, कैसे समझते हैं इसे, मान लीजिए आपका कोई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लैगिंग क्या हो जाएगा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये लीडिंग अवस्था होती है, ये लीडिंग अवस्था होती है, ये लैगिंग अवस्था होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये लैगिंग करता है, 90 डिग्री लैग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें लगता है कि आप आंसर ज्यादा टाइम लगाना चाहिए यहाँ पे, कि आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है, क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, स्मॉल होता है, बिग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से देखिए आंसर बताइए भाई। यदि कोई अमीटर हो, ठीक है, कोई अमीटर हो, कोई आइडियल उसके यदि आइडियल रेजिस्टेंस की बात करें, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें आइडियल अमीटर में, तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, जल्दी से हमें बताइए आंसर। यदि हम बढ़े आगे और बात करें राइट आंसर का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 था ना, 8 था। इसका यदि आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। क्या होता है भाई, 0 होता है। किसी आइडियल अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्या इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है किसी आइडियल अमीटर का, यदि अमीटर कोई है जो प्योर मतलब अमीटर है जो आइडियली वर्क कर रहा है, ठीक है, वैसे कोई चीज आइडियल होता नहीं है, सब प्रैक्टिकल होते हैं, बट यदि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, जो डेटाज आपको माइंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, 0 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नवा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट
घंटा के ऊर्जा का मान क्या होता है। तो यहाँ पे जल्दी से देखिए इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है और उसे आप क्या करिए, जल्दी से आंसर आप दे सकते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 1000 वाट है, बी क्या कह रहा है 860 किलो कैलोरी है, सी क्या कह रहा है 4186 जूल है और डी क्या कह रहा है 735.5 वाट है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या आंसर आपका होगा। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, बिल्कुल पूछ कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आंसर को बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने वाट हो जाएंगे, यहाँ पे 1000 वाट हो जाएगा इनटू कितने सेकेंड हो जाएंगे। भाई एक हॉवर की बात हो रही है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5 वाट सेकेंड हो जाएगा। वाट इसका, सेकेंड इसका। ठीक है, अब इसको वाट सेकेंड को हम लिख सकते हैं जूल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल आ जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, ये होता है आपका 4.186 जूल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस रिलेशन को यहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5 के अपान 4 इंटू 186 इंटू 10 के पावर 3 करेंगे तो जो यहाँ पे राइट आंसर निकल के क्या आएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 860 मतलब 860 किलो कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इज, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज क्या होता है भाई, निरपेक्ष वैद्युतशीलता का मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, जूल पर कूलम्ब होता है, न्यूटन मीटर होता है, फैराड पर मीटर होता है, फैराड पर कूलम्ब होता है। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ तो वीडियो को पुश कीजिए और आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। उसी टाइम पे बिल्कुल ट्रूथ एकदम होके करिएगा, कोई भी ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या, फैराड पर मीटर। कहां से आएगा ये, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड पर मीटर होता है। तो यहां से आपका ये आंसर आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। कह रहा है कि विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक इनर्शिया, ना इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वैद्युत जड़त्व होता है, क्या होता है। ठीक है, प्रतिरोध होता है, इंडक्टर होता है मतलब प्रेरकत्व होता है, संधारित्र होता है मतलब कैपेसिटर होता है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर बताइए भाई, बिल्कुल वन लाइनर है, ज्यादा सोचना नहीं है, आपका जो राइट आंसर आपको बताना है। यदि यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर बी हो जाएगा। आपका क्या राइट आंसर, क्या मतलब इंडक्टर। ठीक है, प्रेरकत्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय, प्रेरित विद्युतवाहक बल की जो दिशा होती है वो ज्ञात की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ये आपको ये जो रूल्स होते हैं आपके माइंड में होना चाहिए। कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाय, ठीक है, क्या होता है। तो जो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, क्या है, लेंज लॉ होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, कि बोथ होते हैं ए एंड बी, और डी, इनमें से
कोई भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर आप बताइएगा कि क्या होता है। नंबर 12 का राइट आंसर की बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बोथ। ठीक है, बोथ हो जाएंगे ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे दोनों जो रूल है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे निकल के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस इज, एडमिटेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और इम्पीडेंस होता है। तो जल्दी से यहाँ पे आप बताइए कि क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आ जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करा देंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बात, मतलब राइट आंसर की जो हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बात करें पहले आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा। तो एडमिटेंस जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, आपका 1/z होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसे आंसर कर सकते हैं। तो नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, कह रहा है कि फेजर क्वांटिटी हैव, ठीक है, फेजर राशियों में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग यदि फिजिक्स भी पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो फेजर क्वांटिटी में क्या होता है, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि परिमाण एवं दिशा दोनों स्थिर होते हैं, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट होते हैं। एंड फिर कह रहा है कि एम्पलीट्यूड वेरिएबल होता है, डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। एंड कह रहा है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है एंड डायरेक्शन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताइए जो फेजर होते हैं, जो फेजर क्वांटिटीज होते हैं उसमें क्या होना चाहिए। जल्दी से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी कमेंट करके बताइए, ज्यादा टाइम मत लीजिए, वीडियो लंबा ना होने पाए, फटाफट आंसर हम यहाँ पे करते चले जाएंगे। वन लाइनर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बात कर लें तो यहाँ पे यदि हम बात करें, क्या कौन सा क्वेश्चन है भाई, नंबर 14 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नंबर 14 के लिए हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ए होगा। कहने का मतलब ये है यदि कोई फेजर क्वांटिटी है ना, कोई फेजर यदि क्वांटिटी है तो उसका जो परिमाण होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं भाई, वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, दोनों वेरिएबल होते हैं, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, क्या हो, एम्पलीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन हो, दोनों क्या होते हैं, किसी फेजर क्वांटिटीज के क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो ये बिल्कुल वेग लाइन का आंसर था, उसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में कौन सा संबंध नहीं है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू इक्वल टू एवरेज वैल्यू। ठीक है, मध्यमान मूल इक्वल टू औसत मान। फिर कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू 2√पाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, फिर कह रहा है कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पाई/2√2 एवरेज वैल्यू। उसके बाद कह रहा है कि नॉन ऑफ एबव, मतलब ये देखिए ये आपका बिल्कुल आपके माइंड में ये फार्मूलाज है, इसको आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है जल्दी से चूज करके बताइए कि क्या होगा, विच इज करेक्ट। एसी सिस्टम में बताना है, प्रत्यावर्ती में कौन सा संबंध सही है उसको यहाँ पे आपको बताना है। यदि कोई एसी करंट है, एसी सिस्टम है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए। यदि हम आपको लेके चलें और बात करें राइट आंसर का,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू इक्वल टू पाई के अपान 2√2 क्या, एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आपका राइट आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने सारे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन देखे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस सीट आपको सॉल्व करने हैं, अपना प्रिपरेशन लगातार करना है। जैसा कि आप लोगों को टाइम टेबल मैंने दिया है, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। तो यदि पहली बार आप आए हो इस चैनल पे और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट बनाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।